अगर आप नशा तस्करों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो फिर आप नशे के ही किसी केस के अंदर आप जेल जाएंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ऐसा क्या बोलते हैं, तू बड़े टिके शिक्के लगाता है, बड़े हनुमान चालीसा करा रहा है तू बस अड्डे में, तेरे में टिके शिक्के लगवाऊंगा। नेता जो संदिग्ध एक्टिविटी करता हुआ देखा और बाद में पुलिस को देखकर भागा। तो ये संजीव कुमार तो वो कह रहा मैं 25 साल से वहीं रहता हूँ। 25 उसके जाने से क्या सर? कुमार जो था जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट करी थी, वो बंदा ढाबे के ऊपर आके मुझे देख के फटाफट दौड़ के निकल जाता है। तो मेरे दिमाग में कुछ शक पड़ जाता है कि ये बंदा यहाँ पे लड़का अच्छा है, भगवान का नाम लेने वाला है और मेहनत करके कमाने वाला है। और इसे चिट्टा बरामद हुआ था 6.5। अच्छा। तो सर इसमें ये गिरफ्तारी आपने ही इज अ क्रिमिनल, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? वो इधर काफी देर से ये काम कर रहा था, वो पुलिस के खिलाफ लिखता था, पुलिस पकड़ती नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जब आप देह व्यापार यानी कि प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो आप रेप के मामले में जेल में जाएंगे। अगर आप नशा तस्करों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो फिर आप नशे के ही किसी केस के अंदर आप जेल जाएंगे। आपकी दुकान से, आपकी पॉकेट से, आपकी गाड़ी से 5 ग्राम 10 ग्राम चिट्टा मिल सकता है। बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे ये जो चीज़ें हैं ये मिल सकती हैं आपसे। और ऐसे बहुत सारे अनेकों ऐसे मामले हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि ये सारे मामले जो थे ये फेक बनाए जाते हैं, और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की आवाज़ ही दबा दी जाए, लोग बोल ही ना पाएं। आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, ये खबर बस स्टैंड की है। और हम इस वक्त जो नई जेडीए की पार्किंग बनी हुई है बस स्टैंड में, उसके बिल्कुल टॉप पर खड़े हैं। और यहाँ से इसी बस स्टैंड की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस बस स्टैंड से हमने आपको एक पहले भी खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 40,000 रुपये की एक मज़दूर से रिश्वत खाई गई थी। उसको 5-7 दिन पहले इन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा, और पुलिस स्टेशन में रखने के बाद जब हमने खबर चलाई तो उसके बाद इन्होंने वो 40,000 जो लिए थे वो वापस भी किए। फिर वो शख्स जो था वो सस्पेंड भी हुआ। लेकिन एक ऐसी खबर हमारे सामने आई, जब हमने उसे सुना तो हम दंग रह गए। एक देशभक्त, देश से प्रेम करने वाला, सोसाइटी के अंदर जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला, जो बस स्टैंड के अंदर ही कार्य करता था, वहाँ पर दुकान पर कार्य करता था, उसको मैं चिट्टे के मामले में पुलिस ने उसे जेल पहुँचा दिया। और इस मामले में हम आपको पहले ये स्पष्ट कर दें कि इसमें पुलिस ने चार्जशीट जो है वो प्रोड्यूस कर ली है, वो पेश कर ली है, और ये मामला जो है वो कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होगा, वहाँ पर बहस होगी। जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो तो आएगा। लेकिन जब हमें ये मालूम पड़ा कि ऐसा शख्स जो देशभक्त है उसके खिलाफ मामला बनाया गया है तो हम भी अचंभित हुए। और उसके बाद हमने इस बस स्टैंड के अंदर इस बात को लेकर चर्चाएं भी की, अलग अलग दुकानदारों से भी बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर ये माजरा है क्या। तो चौंकाने वाले तथ्य जो हैं वो उभर कर सामने आए हैं। आप सोच नहीं सकते कि बस स्टैंड में जो लोग कार्य करते हैं वो इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि उन्हें लगता है कि कब उनके ऊपर मामला बन जाएगा ये पता नहीं है। और इसकी एक एक कड़ी जो है वो आपको विस्तार से बताएंगे, उस शख्स से मिलवाएंगे जिसके खिलाफ ये मामला बना है। वो क्या कहता है इस संदर्भ में, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। और जिसका सोसाइटी में अच्छा ऑरा हो, अच्छा का नाम हो, अगर उसका नाम खराब हो जाए या उसको हिट किया जाए तो वो मानसिक तौर पर भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी कई लोग चले जाते हैं। और ऐसी ही स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत रख रहे हैं लोग लड़ने की। तो इस शख्स की बात और इसके अलावा जिन लोगों से हमने बात की है उनकी भी बात आपको सुना लेते हैं। कहानी 24/9/2021 की रात 8:25
8:35 पर शुरू होती है। 8:35 पर पुलिस संजीव दुबे नाम के एक व्यक्ति को 5 से 6 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार करती है। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट में लिखा कि संजीव कुमार नाम का एक व्यक्ति जो एटीएम के पास चिट्टे सहित पकड़ा गया, जो भागने का प्रयास करा था। हालांकि चार्जशीट में जिस स्थान का जिक्र किया गया वो संजीव दुबे की दुकान के सामने का स्थान है। इसी स्थान से पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता भी है और संजीव कुमार की दुकान से पुलिस स्टेशन को देखा भी जा सकता है। यह दुकान पुलिस स्टेशन के सामने ही कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पुलिस कर्मियों का आना जाना लगा रहता है और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इतने समीप होने के कारण अक्सर पुलिस कर्मियों या फिर दुकानदार पुलिस कर्मियों को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। इस मामले में गिरफ्तारी में ये भी लिखा गया कि ये एक अननोन व्यक्ति है। अक्सर बस स्टैंड क्षेत्र में होने वाले सामाजिक गतिविधियों में संजीव दुबे जो पंडित का कार्य भी करते हैं तथा सामाजिक गतिविधियों में भी हमेशा शामिल रहते हैं, वो इस क्षेत्र में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि प्रत्येक सप्ताह हनुमान चालीसा कार्यक्रम का करना तथा जम्मू में होने वाली बड़ी सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेते थे। इस कारण इनकी पहचान जानी मानी कही जा सकती है। शहर में होने वाले अपराध पर वो अपनी राय देते तथा उसकी शिकायत भी सुरक्षा एजेंसियों को करते थे, जिन पर कार्रवाई भी हुआ करती थी। इस व्यक्ति के विषय में जब हमने बस स्टैंड के दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति किस तरह का है, उसकी मनोवृत्ति किस तरह की है। तो उन्होंने बताया कि लगभग अधिकतर दुकानदार जो हैं वो संजीव को जानते थे। उनका कहना था कि ये व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं बस स्टैंड में पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। पीछे पुलिस स्टेशन है और यहां पर मैं हूं और जिस दुकान पर ये सारी घटना हुई है ये है वो दुकान। ये देख लें, JDA शॉप नंबर 5/6 ये शॉप नंबर है। इसके ऊपर एक बैनर लगा था टेम्पो ट्रैवल ओनर यूनियन JNK, जो यहाँ से बैनर जो है वो हटा दिया और अभी ये दुकान जो है वो बंद है। इसके बिल्कुल अपोजिट हम आपको दिखाएंगे, ये जम्मू कश्मीर बैंक का ATM है और इस ATM के आसपास की ये घटना है और पुलिस ये कहती है कि यहाँ पर उन्होंने नाका लगाया था। इन्हीं के हमें लगता है कि पुलिस के ज़्यादातर अधिकारी तो यहीं होंगे और नाका लगाया था, तो उसके बाद उस शख्स को इन्होंने गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ पर कुछ कैमरास भी लगे हैं। अब ये कैमरास कहाँ पर हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। सामने एक सुलभ शौचालय जो है वो आपको दिख रहा है। इस सुलभ शौचालय के सामने एक कैमरा जो है वो लगाया हुआ है। अगर आपको करीब करके दिखाया जाए तो ये आप कैमरा देख रहे होंगे, ये एक कैमरा जो है यहाँ पर लगा हुआ है और इसके अलावा एक कैमरा इस तरफ भी है। ये सामने एक कैमरा लगा हुआ है और यहाँ कौन कौन से कैमरा चल रहे हैं? कैमरा सारे चल रहे हैं। सारे चल रहे हैं जी बिल्कुल। एक यहाँ पर कैमरा है, एक ये वो वाला बंद है। मेन रोड पे भी कैमरा है और कहाँ कैमरा? अच्छा, काफ़ी सारे कैमरा हैं यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल। पुलिस के अपने भी कैमरा लगे हुए हैं? हाँ हाँ, पुलिस के आगे वाली साइड पे है ना, प्लेटफॉर्म पे। तो काफ़ी सारे कैमरा जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये काफ़ी सारे कैमरास जो हैं वो लगे हैं। ये वाला कैमरा बंद है और इसकी डायरेक्शन भी जो है वो उस तरफ नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन, इस कैमरा की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सामने है। और भी बहुत सारे कैमरा जो हैं इस बस स्टैंड के अंदर लगे हुए हैं। इस CCTV के अलावा हम आपको और यहाँ पर कुछ CCTV कैमरा दिखाना चाहते हैं। ये CCTV तो जैसे इन्होंने बताया अंदर कि ये काम नहीं कर रहा है, और भी यहाँ पर CCTV कैमरा लगे हुए हैं। ये एक CCTV कैमरा यहाँ पर लगा। ये कैमरा आपका है? ये कैमरा आपका है? नहीं हमारा नहीं।
ये इनका जेडीए की बिल्डिंग वालों का है? हाँ, इनका ही पता। आपको नहीं पता है? इनको इस बात का पता नहीं, लेकिन ये एक कैमरा है, ये काम भी कर रहा है, इसमें लाइट भी जली हुई दिख रही है। और भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, एक के सामने सीसीटीवी कैमरा, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं। और यहाँ पर सामने जो है ये एक कैमरा है। अच्छा, एक उस तरफ भी एक कैमरा लगा हुआ है। काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा मैं सर, आप ज़रा यहाँ हैं। ये आप दुकान के ओनर हैं कि काम करते हैं? नहीं सर, हम काम करते हैं सर। काम करते हैं जी। अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरा काम करते हैं? जी हाँ। ये आपके दुकान के हैं कि किसके हैं? ये हमारी पर्सनल दुकान है, पर्सनल कैमरा लगाए हुए। अच्छा, आपने अंदर भी यहाँ कैमरा लगाए हुए हैं? तो ये जो बाहर लगाए ये किसने लगाए हैं? ये भी हमने लगाए हैं। अच्छा जी। जिस शख्स के ऊपर ये मामला बनाया गया था वो शख्स हमारे साथ हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? संजीव कुमार दुबे। अच्छा दुबे साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या मामला हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताएं। सर ऐसा है कि वहाँ पे बस स्टैंड जो हमारा एटीएम के सामने ऑफिस है, वो हमारी ट्रैवल एजेंसी, वहाँ पे हम लगभग कोई 5-6 बंदे हैं जो इकट्ठे हमने ऑफिस लिया हुआ है। अच्छा। और इसमें क्या था कि वहाँ पे मुझे 20-25 साल हो गया काम करते हुए बस अड्डे में, और मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की थी 14/8 को, क्योंकि वहाँ दुविंदर कुमार के नाम का शख्स है एक, वो पहले भी सट्टे के चक्कर में अंदर हुआ है, उसको अरेस्ट किया था पुलिस ने। तो वहाँ पे वो सट्टे का काम करता है और इलीगल जो फड़ी वाले हैं सारे, उनसे हफ्ता जो लेता था। तो वो इस चक्कर में मैंने उनकी कंप्लेंट की थी कि 14/8 को ये बंदा, इसकी कंप्लेंट की कि इस बंदे के खिलाफ 14/8/2021 की 2021 इससे पहले भी उनके ऊपर मामला पहले भी कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। वो कब? 2019 की बात है। अच्छा, तब कार्रवाई किसी दूसरे एसएचओ ने किसी और एसएचओ ने की थी। वो कौन थे एसएचओ? वो पंकज शर्मा नाम के थे एसएचओ। अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद 14/8 को मैं एप्लीकेशन देता हूँ, और ये देवेंद्र कुमार जो मुझे थ्रेड देता था कि तू यहाँ का जो तेरे हमारे हिसाब से चलेगा तो चलेगा, नहीं तो तेरे को हम इधर चलने नहीं देंगे। देवेंद्र कुमार कौन है? वो प्रेम है। अच्छा। तो ये मुझे थ्रेड देता था, लेकिन मैंने इसीलिए 14/8 को मैंने कंप्लेंट करी कि भाई ऐसे ऐसे ये मुझे प्रॉब्लम है और ये बंदा कभी भी मुझे कोई परेशानी डाल सकता है। फिर उसके बाद मेरे को अपनी सेटिस्फाई के लिए मैंने क्या किया कि मैंने 13/9 को मैंने एक एप्लीकेशन और देता हूँ, उसमें सीधा क्लियर लिखता हूँ कि ये बंदा मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता है, कल की ऐसा ना हो किसी न किसी चक्कर में ये मुझे फंसा दे, तो मुझे इससे बड़ा खतरा है। तो मेरी लाइफ जो बिल्कुल स्टेक के वो चल रही है, तो आप मेरी मदद कीजिए और इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और इसके दौरान क्या होता है कि मेरे पास एक लड़का काम करता है ट्रैवल एजेंसी में, तो उसको कोई लड़का गाली गलौज वगैरह करता है, तो वो मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है भैया, मुझे वो बार बार गाली देता है। मैंने उसको बोला चल तू एक एप्लीकेशन लिखा दे और मैं थाने में जाके तेरे साथ चलता हूँ। मैं थाने में जाता हूँ, मुंशी साहब से बोलता हूँ सर ये लड़का बहुत शरीफ आदमी है, बेचारा काम करता है इधर। ये उसी दिन की बातें हैं जिस दिन आप पर कोई अरेस्ट होने से 7-8 दिन पहले की बात। अच्छा। तो फिर उस लड़के की कंप्लेंट जो मैंने दर्ज की, तो इतनी देर में उसकी दूसरी तरफ से भी लड़के आ जाते हैं, उनसे भी बातचीत होती है। वो अगर फिर लास्ट में क्या होता है कि इतनी देर एसएचओ साहब आ जाते हैं, वो मुझे बोलते हैं हाँ भाई, वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे कंप्लेंट सर आई हुई है। तो मुझे बोलता है तेरा नाम है संजीव? है सर मेरा नाम है। कहता तू बड़ी लेटर शेटर भेजता ऊपर, तूने पुलिस के बारे में भी लिखा है। मैंने बोला सर कुछ बंदे पुलिस वाले भी इनको शेल्टर करते हैं, जिसकी वजह से ये बेफिक्र होकर लिखा था पुलिस? बिल्कुल लिखा है मैंने। तो कि ये इसी वजह से जो ये लोगों के ऐसे मतलब जो काम इधर धंधे जो वहाँ पे एसएचओ के अलावा पुलिस के कुछ और अधिकारी थे जो? बिल्कुल सतपाल शर्मा मुंशी वो भी थे, और भी काफ़ी इनके स्टाफ के बंदे, मुझे ध्यान नहीं इतना। लेकिन उसके बाद में मुझे बोलता है कि भाई एसएचओ साहब बोलते हैं तू बड़े टिक्के शिक्के लगाता है, बड़े हनुमान चालीसा करा रहा है तू बस अड्डे में, तेरे मैं टिक्के शिक्के लगवाऊंगा। मैं तेरे को तो वैसे ही ढूंढ रहा था, चल तू मिल गया मेरे को। फिर इन्होंने क्या मुझे अब बाहर आके मैंने लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी कि इसने मुझे ऐसे थ्रेट दी है। तो वो कह रहे थे कि आपको एसएसपी साहब से मिलना चाहिए या ऊपर जाके मिलना चाहिए। लेकिन खैर मैं थोड़ा परेशान था, मुझे मैं घर की प्रॉब्लम थी थोड़ी, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। तो फिर उसके बाद कोई 6-7 दिन के बाद ये ऑन स्पॉट मेरी दुकान के ऊपर रेड मारते हैं। रेड करते हैं या वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे? और बाहर कुछ नहीं था, पेट्रोलिंग स्टॉलिंग कुछ नहीं है, ये सरासर झूठ है बिल्कुल। नहीं, जो बेसिकली वो जो आपका इन्होंने जो चार्जशीट पेश की है उसमें जो लिखा हुआ है, मैं उसके बिहाफ पर पूछ रहा हूँ। ये कहते हैं कि
एक शख्स था जो एटीएम के पास खड़ा था और पुलिस को देख के डर गया और भागने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप जो हमारा दुकान का मालिक है उनसे पूछ सकते हैं, और लोग जो मार्केट के हैं, सामने हमारे ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं, उसके सामने एक बुजुर्ग हैं जो मुस्लिम हैं, ढाबा चलाते हैं, उसके साथ में अगल बगल में हमारी दुकानें, आप किसी से पूछ सकते हो, वो बाकायदा मैं आपको पूरा प्रूफ कराऊंगा। फिर ये क्या करते हैं कि ऑन स्पॉट मैं ऑफिस के अंदर जाता हूँ, उधर से आपको हमारे वहाँ पे जैसे ही मैं बाहर गया था तो उस दिन लड़का था नहीं, उसके कोई फादर साहब को बीमार थे हॉस्पिटल में, वो 5-6 दिन से आए नहीं था, तो अकेला था मैं, जिसकी वजह से बाहर आगे पीछे जाता था। फिर लास्ट में ये वहाँ पे 3 घंटे मेरे ऑफिस में पुलिस वाले बैठ के गए हैं, और इतनी देर में उसके बाद मैं बाहर से वापस आता हूँ, ऑफिस में आके बैठता हूँ, तो वो देवेंद्र कुमार जो था जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेन करी थी, वो बंदा ढाबे के ऊपर आके मुझे देख के फटाफट दौड़ के निकल जाता है। तो मेरे दिमाग में कुछ शक पड़ जाता है कि ये बंदा यहाँ पे क्यों आया था, और ऐसा क्यों कि मुझे देख के फटाफट भाग जाता है वो। तो मैंने ढाबे वाले से पूछा वो बंदा आया था, उसने बोला हाँ आया था। इतनी देर में मैं आके ऑफिस में बैठता हूँ तो अचानक से SHO साहब आके बस स्टैंड में मेरी दुकान के अंदर आ जाते हैं। SHO साहब बिल्कुल बस स्टैंड मेरे ऑफिस के अंदर आते हैं, और उस टाइम बिल्कुल सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने निकर डाली थी और टी-शर्ट डाली थी, और इनके साथ कोई 2 बंदे और थे। आगे 3 ही लोग आए। 3 ही लोग। कोई पेट्रोलिंग वगैरह वहाँ पे? कुछ कोई पेट्रोलिंग चेकिंग, ये मैं आपको बराबर पूरे प्रूफ दूंगा आपको। फिर उसके बाद SHO साहब ने मुझे कुर्सी के ऊपर, मैं ऐसे उठा, मैंने तो इसने मुझे पकड़ लिया, कहता हो इसको भागने मत देना, भागने मत देना। मैं सर हुआ क्या है बताओ, कहता अभी बताते हैं तेरे को। कहता निकालो निकालो सामान कहाँ है, तो मैंने वो कौन सा सामान, कहता अभी बताते हैं तेरे को कौन सा सामान। कहता देखो देखो इधर पड़ा होगा कहीं आगे पीछे। तो इतनी देर में ये मुझे नहीं पता इन्होंने क्या जेब से निकाला या कहाँ से निकाला, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल नहीं पता। इन्होंने एक मुझे कोई डब्बी सी दिखाई गई। अच्छा। तो जब वो डब्बी दिखाई, मुझे बोलता है, मैंने हाथ में ऐसे पकड़ने की कोशिश की तो मेरा थोड़ा सा हाथ लगा उसको। मैंने बोला कि ये दिखाओ तो सही है क्या। कहते छोड़ छोड़ तेरे को बता देंगे अब क्या है। तो इतनी देर में इन्होंने मुझे पकड़ के ले गए थाने में, और वहाँ पे जाके लोग भी इकट्ठे हुए? नहीं कुछ नहीं था कोई खास, लोग तो वैसे भी SHO साहब से डरते हैं सर। अच्छा, वहाँ कोई नहीं इकट्ठे हुए? वो सर इनके सामने आते नहीं, SHO साहब का नाम ही बहुत है, वो बोलते हैं हमारा दिवंकर सिंह नाम है मेरा, ये तो पूरे शहर जानता है इनको। अच्छा। तो ये इनका बहुत डर है भाई, इन्होंने बस स्टैंड को भी पूरे डरा के रखा हुआ है। अच्छा, फिर ये ले गए आपको? फिर मुझे ये 3 लोग थे? 3 लोग थे। मुझे भवानी सिंह एक उसमें जिक्र हो रहा है कि उन्होंने अरेस्ट किया था आपको, तो ऐसा चुप नहीं थे? कुछ नहीं था, कोई भवानी सिंह नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और उसके बाद में इन्होंने फेसबुक के ऊपर डाला हुआ है कि वहाँ पे SSP साहब भी आए थे, SP साहब भी आए थे, DSP साहब भी आए थे। मैं SSP साहब DSP साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने फेसबुक के देखा है, आप नहीं थे वहाँ पे, तो आपने इसको पूछना चाहिए था भाई आपने क्यों हमारा नाम खाम डाल दिया। इसमें कोई चौथा बंदा, 5वां बंदा कोई नहीं था, सिर्फ यही बंदे थे। इसीलिए मैं इनसे बार बार कैमरे की रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ। मैंने RTA भी लगाई हुई है। तो वो CCTV के वहाँ जो कैमरे लगे हैं वो काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं काम। और मैंने SHO नहीं, पुलिस के खुद के भी वहाँ CCTV लगे हुए हैं? खुद के कैमरे भी हैं। और मैंने ये बात SHO साहब को लास्ट में बोली थी, मैंने बोला सर आप मुझे ये चीज़ बताओ। इन्होंने सामने ढाबे वाले को अरेस्ट किया था, और ढाबे वाला जब अरेस्ट किया तो वो मेरे साथ ही हवालाट में था। उसको मैंने पूछा था कि भाई तेरे पास देवेंद्र कुमार आया था, मैंने ये चीज़ SHO साहब को बोली थी। वो किस मामले में गिरफ्तार कर दिया? वो ये रात को कि ढाबा चला रहा था तो उसको पकड़ के अंदर डाल दिया। अच्छा। अब तो वो भी बिल्कुल थाने के सामने ऑपोजिट। और वो आदमी आपको ये बता सकता है कि देवेंद्र कुमार उसकी दुकान के उस दिन आया था कि नहीं आया था। बाकी दुकानदारों से स्टेटमेंट लो, लेकिन हाँ ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि उन लोगों का पहले डर ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो एक्चुअली SHO साहब से बहुत डरे हुए हैं। उनको लगता है उनके भी ऊपर मामले बनाएंगे। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने एक तो मुझे अरेस्ट किया और ये लिखा कि ये बंदा चिट्टा जो पीता है, फिर इसके बाद लिख दिया कि ये सेलिंग का, परचेजिंग का काम करता है, यानी खरीदता और बेचता है। हाँ। अब उसके डर के कारण इन्होंने लोगों को बोला कि जो इसकी मदद करेगा उसके ऊपर भी मैं ये केस डाल दूंगा। उस डर के कारण मेरे से मिलने कोई नहीं आया। हालांकि सभी लोग जानते हैं, पूरा बस अड्डा जानता है कि हम किस टाइप के बंदे हैं। नहीं, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ। जब आपको गिरफ्तार किया गया तो आपने एक शख्स का नाम लिया, वो वहाँ पर आया और वो भाग गया। उससे पहले पुलिस के कुछ अधिकारी भी आए थे वहाँ पर? बिल्कुल सर, 3 घंटे बैठे हुए हैं मेरे ऑफिस में। कि कौन कौन थे उसमें, कौन कौन लोग? वो मुझे बाई फेस तो जानता हूँ, नाम नहीं उनका मालूम, लेकिन बाई फेस मैं देखूंगा आपको बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं एक कार्य खास भी था? कार्य खास सर उससे पहले आया हुआ है,
मतलब कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले आया हुआ है। मैं तभी इसीलिए बार बार आपसे मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ और सामने कलाकार कार्य खास के बारे में हम जानना चाह रहे हैं जी। अब पुलिस तो कहती है ऐसा कोई पद, कोई ऐसा शख्स है नहीं, और वो हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट का भी नहीं हो, लेकिन वो कार्य खास का नाम क्या है जो पुलिस के लिए कार्य करता है और उसका काम क्या है वहाँ पे, वो क्या करता है? सर उसका नाम है बजिंदर सिंह मंचू, ऐसे अच्छा। मंचू मंचू बोलते हैं। वो कौन से विभाग का है? वो सर यही बस स्टैंड थाने में है, SHO साहब का कार्य खास है। और वो बस अड्डे में पूरा हर ट्रैवल एजेंसी वाला जानता है और मेरी दुकान पे भी काफ़ी बार आता था वो। नहीं तो आप कैसे जानते हैं कि वो कार्य खास है? सर बिल्कुल पता है, हमें हर चीज़ का मालूम है। वहाँ पे पूरी ट्रैवल एजेंसी से आप हर बंदे से, ढाबे वाले से, सबसे पूछ सकते हो। वो कार्य खास यानी कि आल इन आल करता दत्ता वो जो बस स्टैंड का। और कभी उसको मैंने क्या करता है? गुराई भी करता है? सब कुछ करता है। और पूरा ये है, गुराई किस बात की करते हैं मुझे? अब ये देखो वो सब इनका ही होगा, आपस का क्या है, किसी दुकानदार से लेते हैं पैसे। वो किस बात के पैसे लेते हैं? कोई होगा, कोई वैसे ही गुंडागर्दी चल रही है? चलता है सर। कौन सा महीना? क्या करेंगे? ट्रैवल एजेंसी वाले को पैसा दे रहा है तो उसका कुछ बेनिफिट भी होगा ना उनको? कुछ नहीं, वो सबसे चलता है। वो आप ट्रैवल एजेंसी वाले से पूछ सकते हैं, सबका यही वाले SHO ले रहे हैं? इससे पहले वाले भी SHO लिया करते नहीं, हैं? यही लेते हैं सर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं सबसे। और कुछ लोगों से हमने वहाँ जाना तो उन्होंने कहा पहले कम लेते थे, अब ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इस बार ज़्यादा हो गया है। अच्छा, क्योंकि ये SHO साहब थोड़े कड़क हैं और ये बहुत जाने माने पहचाने आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं मैं कि इन्होंने मुझे उसके अंदर बोला हुआ है, जब मैं हवालाड में था, रिमांड ले ली इन्होंने 15 दिन की। चलो जो भी है, तो ये दारू पी के जो मुझे मारते रहे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने मुझे ये बोला है कि संजीव तू मुझे नहीं जानता, मेरा नाम दिवंकर सिंह है, मैं शहर का माना हुआ आदमी हूँ। जो आज से पहले जेल के अंदर बिल्लू मरा हुआ है, उसका मर्डर मैंने कराया हुआ है, जेल के अंदर ही कराया। अच्छा, बिल्कुल, जेल के अंदर एक मर्डर हुआ था, उसका कोई सिटी में कोई बिल्लू नाम का बंदा था कोई। तो ये बोलते हैं कि उस बंदे को मैंने उस जेल के अंदर ही मरवा दिया था। ये आपको वहाँ थाने के अंदर लॉकअप में? नहीं तो 14-15 दिन रिमांड लेकर क्या किया इन्होंने? खाली पीटा आपको? बिल्कुल। और पूछा क्या? पहले तो इन्होंने कोई बात नहीं की, लास्ट में बात की है ये। पहले तो मेरे से कोई मेरी बात सुनी नहीं इन्होंने। मैंने इनको बोलता रहा कि जैसे देवेंद्र कुमार को बुलाओ, उसको पूछो, कुछ नहीं, उसके बारे में तो इन्होंने ध्यान ही नहीं ना दिया। तो फिर ये उसके बाद में इन्होंने मुझे मतलब ये बोला कि मैंने उसका जो है मर्डर मैंने कराया हुआ है और कल की अगर तू मेरे खिलाफ चलेगा। मैंने सर मैं तो सच्चाई के ऊपर चलूँगा। कहता है कल की मैं तेरा भी इनकाउंटर करा दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है। और इन्होंने मुझे बड़ी थ्रेटें दी हैं, जिस वजह से मैं तो पहले ही आपके सामने आना चाहता था, लेकिन मैं भी थोड़ा तरीके से इसलिए चल रहा था कि अचानक से किसी न किसी तरीके मुझे दोबारा नहीं कि आपको मरवा दें लोग। अभी भी कह रहा है ये, अभी किसी न किसी के तरीके से बंदे किसी मैसेज भिजवा रहा है मुझे। अच्छा, कि भाई मैं इसको दोबारा फंसाऊंगा, किसी न किसी भी तरीके में इसको मैं दोबारा अंदर करा दूंगा। इसको अभी समझ नहीं आई मेरी। आपको लगता है ये पूरा मामला फेक बनाया गया आपकी आवाज़ दबाने की? सर बिल्कुल गलत है, इसका मैं एक एक चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। ये जो जैसे आप कह रहे हैं मांचू वगैरह गुराई करते हैं, तो इसकी कोई सबूत है? सर सबूत अब इस चीज़ का तो ये अब एक्चुअल में क्या है कि सबूत अब लोग ही देंगे ना। अब लोग बेचारे डरे हुए हैं। देखो अब मैं बस अड्डे में जा नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने तो मुझे पूरा उस तरीके से, मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा मैं जेल में था, क्योंकि कम से कम वहाँ बेफिक्र में था ना। यहाँ में मुझे तब से मैं इतना मतलब ना बस अड्डे जा सकता हूँ, मेरा काम धंधा सारा बंद है, ना मैं कहीं घूम सकता हूँ, क्योंकि कल की ये किसी और SHO के साथ मिलके या कुछ ऐसा कर के मुझे दोबारा फंसा दे, जिस वजह से मुझे मतलब फ्री होके नहीं घूम पाता हूँ। एक अंतिम सवाल, जहाँ पर इस समय आप दुकान कर रहे थे JK बैंक के ATM के सामने, वो आपने दुकान कब ली किराए पे? ये वो कोई आपने ली या किसी और ने ली? नहीं, हम कोई 4-5 आदमी इकट्ठे, उसमें हमारी टेम्पो ट्रैवलर ओनर जुनीन है। कितने महीने पहले वो दुकान ली? 3-4 महीने पहले की बात है। और वो कालीदास वर्मा प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद शमशेर सिंह भी है हमारे साथ, और वीर सिंह हैं, एक छोटू नाम का लड़का है। ये हमारे साथ अभी ये लोग कहाँ हैं? ये डर गए हैं बेचारे, इनको डरा दिया है कि भाई अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा इसके साथ। अब वो सोच रहे हैं कि अगर हम इसके साथ, ये जो चार्जशीट है उसके ऊपर लिखा है कि आप अननोन एक व्यक्ति था वहाँ पे, डर गया पुलिस को देख के तो भागा, तो हमने पकड़ लिया। सर मैंने आपको बताया कि मेरा रजिस्टर पे विटनेस पड़ी हुई है, मेरे नाम की मैंने विटनेस पड़ी हुई है। जिन लोगों ने विटनेस दी वो आपके उनके खिलाफ आपने कंप्लेंट की?
जी जी, जो वो 4 आदमी हैं, वो देवेंद्र कुमार प्रेम नाम का बंदा है, और जो 3 बंदे हैं उसी के बंदे हैं। वैसे भी मेरे कहने में मुझे ये पता चला है कि मैंने सुना है कि वो उन बंदों ने विटनेस नहीं डाली हुई है, ये उनके कोई साइन नहीं हुए, वो ऐसे ही उन्होंने खाम मतलब कि कोई बंदा मिल नहीं रहा था, बस स्टैंड के लोगों को प्रेशराइज किया, भाई इसके खिलाफ कोई आप कंप्लेंट करो, मतलब विटनेस डालो, कोई बंदा माना नहीं। तो लास्ट में SHO साहब ने अपने से उनका नाम लिख दिया है। अगर आप ये इसका मैं विटनेस का भी एक आदमी का क्लियर कराऊंगा आपको कि सब फेक है बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया। जय श्री राम। तो संजीव दुबे की बात आपने सुनी। संजीव दुबे क्या कहते हैं इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में जैसे उन्होंने कहा कि जब उनके ऊपर ये मामला बनाया गया, जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, तो उस समय उसके कुछ समय पहले पुलिस के कुछ अधिकारी जो थे वो उनकी दुकान पर आए थे, और उनकी दुकान पर आने के बाद ये मामला जो है, उसके कुछ देर के बाद ये मामला जो है बनाया गया, उनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट उनको JK बैंक के जो ATM है उसके बिल्कुल सामने से किया गया। और इसमें एक बात उन्होंने काफ़ी चौंकाने वाली कही कि जिन लोगों के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये लोग बस स्टैंड के अंदर गलत काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की मौजूदगी विटनेस्ड में है, उनका ये कहना है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि एक शख्स, जब भी कोई मामला किसी के ऊपर बनाया जाता है तो एक शख्स की मौजूदगी वहाँ पर रहती है, और वो शख्स ज़्यादातर जो लोग ये कहते हैं कि वो कार्यखास है। हमने ज़्यादातर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस के लिए कार्य करता है, कार्यखास है ये शख्स, और इसकी मौजूदगी रहती है। और इसकी मौजूदगी सिर्फ इस बात के लिए नहीं रहती है, इस बात के लिए भी रहती है कि ये यहाँ पर जितने भी बस स्टैंड के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनसे ये पैसे भी मंथली जो पेमेंट्स होती हैं, कुछ इनका क्या हिसाब किताब है, वो पेमेंट्स जो है वो ये शख्स उनसे लेता है। ऑन स्क्रीन आने में लोग काफ़ी घबराते हैं, काफ़ी डरते हैं, उनको लगता है कि इनके खिलाफ भी मामला बन जाएगा। तो इस शख्स की मौजूदगी जो थी, वो संजीव दुबे साहब भी ये कहते हैं कि इस शख्स की मौजूदगी उस समय भी वहाँ पर थी। अब ये शख्स कौन है, क्या है, लेकिन इस संदर्भ में हमने संजीव सिंह की जो बात है उसके ऊपर और वेरीफाई किया, और एक शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। वो शख्स जो है, उन्होंने संजीव दुबे को यहाँ बस स्टैंड के अंदर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने दुकान दी थी। इसमें गौर करने वाली बात है कि दुकान जो है वो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है, और पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने कोई नशे का व्यापार करेगा, नशा तस्करी को बढ़ावा देगा, ये लगता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो लोग काफ़ी डर खौफ में रहेंगे कि यार पुलिस कभी भी हमें पकड़ सकती है, तो ये वहाँ पर। लेकिन उस शख्स ने जिसने दुकान दी थी उसकी बात जान लेते हैं कि वो पुलिस के बारे में और संजीव दुबे के बारे में क्या कहते हैं, जान लेते हैं। संजीव ने जो भी आरोप पुलिस के अधिकारियों पर लगाए या उनके साथ जो भी घटना हुई वो आपने सुनी, लेकिन बस स्टैंड में जिस जगह पर वो जो उनकी दुकान थी JK बैंक के बिल्कुल अपोजिट, उसके जो मालिक थे उस दुकान के, वो हमारे साथ हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संजीव जी का बिहेवियर कैसा था, वो कब से इनकी दुकान पर वहाँ पर काम कर रहे थे, कब से इन्होंने ली हुई थी। अच्छा, मैं पहले आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सुरेंद्र रलिया जी। अच्छा सुरेंद्र जी, वो जो दुकान है जहाँ पर संजीव जी काम करते हैं वो आपकी की दुकान है? जी जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये संजीव जी को आपने कब दुकान दी और इनका बिहेवियर कैसा था? देखो, संजीव जी ने मेरी दुकान खाली थी, तो मुझे बोला भाई आपने दुकान किराए पे देनी है। मैंने हाँ देनी है जी। उन्होंने किसी को, वो शमशेर सिंह हैं वो, उनको दुकान मेरी रेंट पे दिला दी। ठीक है। और ये उनके पास काम करता था। ठीक। ये कितनी देर पहले की बात है? ये मतलब कि जब ये कांड हुआ ना, वो कि 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पहले दुकान ली थी उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो इनका कोई मतलब कि काम चल रहा था फर्स्ट क्लास। उसके बाद वैसे मैं संजीव को 10-12 साल से जानता हूँ। अच्छा, 10-12 साल से आप जानते हैं? जानता हूँ। लड़का अच्छा है, भगवान का नाम लेने वाला है, और मेहनत करके कमाने वाला लड़का है।
जिस आरोप में वो अंदर गए, लगता है वो ऐसा काम करता होगा? ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। ऐसे लोग जो हैं, जो ऐसे काम करते हैं, उनको पकड़ने का कोई डर नहीं होता, ना वो इतने झुलझुलाते भी नहीं हैं कि मैं पकड़ा गया हूँ, क्योंकि उनका तो काम होता है, वो पकड़े भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं। लेकिन जब शरीफ आदमी ऐसे पकड़ा जाता है तो उसको बहुत चुभन होती है। कोई संजीव जी की ऐसा कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे जिससे देशभक्ति झलकती हो? हाँ, वो यहाँ मंदिर है, वहाँ पर भी वो हर मंगलवार को लंगर लगाता था। वैसे भी वो पंडित है, तो उसका भाई भी पंडित है, तो वो कहीं कोई फंक्शन होते हैं पंडितों के, या कहीं जाप होते हैं, वहाँ भी वो जाप कराने जाता था। और इतना था उसके अंदर नॉलेज थी। एक और बात हमें लोगों से जानने को मिली कि एक बार उनके कोई परिवार में आतंकवादी भी कोई आ गया था, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। वो ये उसके पहले की बात है। ये कब की बात है? ये इसके पहले में मैंने हमारे बस अड्डे के अंदर ही खालका होटल है, वो हमारे फ्रेंड ही हैं, समझ लो 50 साल के हम इकट्ठे थे। तो उनकी दुकानें टूट गई ये सारी, तो वो बोलने लगे, चाचा जी मुझे आपकी दुकान खाली है, तो हम किराए पे दे दो। मैं बेटे ले लिए, तो मैंने उसको किराए पे दुकान दे दी। तो वो भी चिट्टे में पकड़ा गया, समझ नहीं लगी कोई हमको कोई, क्योंकि हम उनको भी 50 साल के जानते हैं। तो वही जो आप बात बोल रहे थे कि वो तो इतने हिंदुस्तानी लोग हैं ना, कि उनकी दुकान पे उनके मोहल्ले का एक मिलिटेंट 1992 में आया खाना खाने। तो इनके फादर को पता था ये मिलिटेंट है, क्योंकि मिलिटेंट का पता था उनको। तो वो चोरी से गया और पुलिस चौकी में जाकर बोला कि मेरी दुकान पे मिलिटेंट आया हुआ है, उसने वो ही पकड़वा दिया था। बाकी ऐसा है वो, बाकी पूरा बस अड्डा जानता है, अगर बंदा कोई गलत हो तो एक दूसरे को पता होता है, क्योंकि इतने साल 50 साल बहुत होते हैं, तो 50 साल में पता चल जाता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। कुछ चीज़ें मैं बस स्टैंड के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जैसे लोगों ने बताया कि वहाँ पर कोई सट्टेबाजी भी चलती है, जुआ वगैरह भी होता है, नशेबाजी भी लोग वहाँ पर करते हैं, ये सब भी होता है वहाँ पर? शायद होता हो, जो ये काम करते हैं होता भी है, होगा, सुना भी है कोई तो ये उसी के चक्कर में ये ऐसे हो गया। बस किसी ने आवाज़ दबाने की कोशिश की, आपको लगता है? हाँ, ऐसे हुआ। ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, इसको फंसा दो, तो फिर कोई बोलने वाला ना रहे। हाँ, ऐसे बात थी, मुझे जो पता चला है ऐसे बात। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ, वहाँ पर लोगों से हमने जाना तो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले महीना लेते हैं, हफ्ता लेते हैं। उन्होंने अपना एक बंदा भी जो कार्य खास है शायद SHO का, वो भी वहाँ से पैसा इकट्ठा करता, बुराई करता है। ऐसी कोई है जानकारी आपको? नहीं, मैं तो 4-5 साल का बस अड्डे से अटैच नहीं हूँ, समझ गए। तो होता होगा, क्योंकि हम तो इस लाइन के आदमी नहीं हैं, हम दुकानदार हैं। मैं रेडीमेड की दुकान नहीं करता हूँ, सामने ये वो जो ऐसे काम करते हैं उनका उनके साथ होता क्या है क्या नहीं, हम इतना ध्यान नहीं रखते। ऐसे सुनने में तो आता ही होगा, सुनने में तो आया है, ऐसा काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं। जो पुलिस का कार्य है वो किस तरह से लगता है वहाँ पर? तो दादागिरी तो नहीं करती पुलिस? देखो ना, अब ये जो चिट्टा पकड़ा है, ये देखकर तो कुछ समझ नहीं लगती ये क्यों ऐसे होगा है, क्योंकि इसको भी मैं जानता हूँ, जानते हैं। अब हम जानेंगे तो तभी किसी को दुकान देते हैं ना। तो दुकान तो मैं उनको दी, खालका होटल वाले को, तो उनको हम जानते थे भाई ये ऐसे लोग नहीं हैं, है ना। तो पूरी मार्केट भी ना चक्कर में पड़ गई, ये कैसे हो गया। इस मामले के बाद कोई पुलिस ने आपको भी थ्रेट वगैरह दी? हाँ, थोड़ा पकड़ा था मुझे, भाई आपने ऐसे क्यों दुकान दे दी, तो आपको अंदर कर देंगे। तो ये वो तो बस समझे, ये थोड़ा सा किया था। तो क्यों आपने दुकान दे दी? आप दुकान दे नहीं सकते किसी को? ये बोलते हैं भाई अभी देखो मेरी दुकान बंद पड़ी है, डर के मारे हम दे नहीं रहे, कहीं और दूसरे को देंगे तो ऐसे ना हो जाए दोबारा। लगभग कितना लॉस अभी तक आपको जब से ये कम से कम ही 6 लाख रुपए का लॉस हो गया। ये भरपाई कौन करेगा? ये तो भरपाई मैं ही करूँगा, और कौन करेगा? पुलिस वाले इस पे उनको कोई लेना देना, वो कहते हैं दुकान खुलनी नहीं चाहिए। ना जी ना, वो नहीं।
वो तो बोलते थे क्यों खोल रहे हो दुकान, हमारी मर्जी से आप दुकान ही नहीं दे सकते। तो मतलब संजीव कुमार जी एक देशभक्त बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शुक्रिया शुक्रिया। दुकान के ओनर की बात सुनी आपने, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि संजीव दुबे जो है उनको वो लंबे समय से जानते हैं, 10-15 सालों से जानते हैं, और उनका जो कार्य करने का तरीका है वो देशभक्त लगते हैं। इसलिए शुरुआत में हमने आपको एक शब्द इस्तेमाल किया था कि देशभक्त, इस शब्द का इस्तेमाल क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर यही कहा कि वो देश के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और कुरीतियों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जिस समय ये संजीव दुबे को अरेस्ट किया और जिन लोगों ने अरेस्ट किया, जिन पुलिस के अधिकारियों ने अरेस्ट किया, एक तो एसआई साहब और दूसरे थानेदार साहब, इन दोनों की बात हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था और इस समय जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जब पुलिस ने जो मामले बनाए थे, क्या उसमें सत्यता भी है या नहीं। तो सुन लेते हैं थानेदार साहब और एसआई साहब की बात। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। भवानी सिंह जी बात कर रहे हो सर? जी जी सर मैं राजेंद्र भगत बात कर रहा हूँ, दैनिक स्टेट समाचार से। जी सर बताइए। सर एक जानकारी चाहिए थी। एक 24/9/21 का एक मामला है संजीव कुमार सन और संसार चंद का। ठीक है, अच्छा। ये आपके एटीएम के सामने का जो है ना वो कोई ओनर यूनियन है, ये टेम्पो एंड ट्रैवल ओनर यूनियन थी। यहाँ एक गिरफ्तारी हुई थी अच्छा। संजीव कुमार की। अच्छा, और इसे चिट्टा बरामद हुआ था 6.5। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें ये गिरफ्तारी आपने की थी सर? हाँ हाँ बताओ। हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसमें विक्टिम ये आपका है ना, नाम तो मैं कह रहा हूँ ये आपके संजीव। द्वारा की, आपके द्वारा की गई थी। आप कौन से 3-4 केसेस हैं, आप कौन से मैं संजीव आ सर गया वो? संजीव कुमार सनाब संसार चंद और पुलिस संजीव स्टेशन कुमार। यहाँ एटीएम के सामने है ना टेम्पो ट्रैवल एंड ऑनर यूनियन कार्यालय हुआ करता था, उन्होंने ऑफिस रखा था, अभी तो बंद है ये। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। अभी जो आरटीआई वगैरह भी कुछ इस तरह की लगी अभी डिपार्टमेंट से भी, है ना। तो इस लड़के लगाई थी हाँ हाँ संजीव ने। इस संजीव की गिरफ्तारी आप द्वारा की गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। और इनकी जेब से जो बरामद हुआ था, ये चिट्टा वगैरह बरामद हुआ था, इसमें जो थाना अध्यक्ष थे वो भी उस समय मौके पर थे। वो पूरा लिखा हुआ ना जनाब, केस पड़ा हुआ पूरा उनके पास। एक्चुअली सर तो हाँ, क्योंकि आपने गिरफ्तार किया, तो मैंने सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने गिरफ्तार किया था तो उस समय जो थाना अध्यक्ष थे वो भी आपके साथ थे? साथ नहीं थे, बेसिकली हमने डॉक्टर कुछ थाने के, हम पेट्रोलिंग पार्टी निकली थी ना जी, जी। विद पेट्रोलिंग पार्टी। जी जी। तो आपने गिरफ्तार किया तो बाद में क्या कहते हैं एसएचओ ने उसमें से कंसेंट दी है कि अच्छा जी ये ऐसा ऐसा चिट्टा मिला है, तो फिर वो आए हैं तो मतलब डाला। एक्चुअली जो देखिए सर होता क्या है कि जो चिट्टा वगैरह होता है ये वैसे भी याद रहता है, क्योंकि इस तरह की वारदातें बहुत। चिट्टा तो मुझे याद है, पर एग्जैक्टली जो आप बता रहे हो ना कि मतलब उस टाइम पे कौन था कौन नहीं था, अब इतना याद नहीं, क्योंकि अब हर एक केस में आपके साथ कोई ना कोई होता ही है। तो अब मैं यहाँ आपको बोल दूंगा कि यार उस टाइम पे मेरे साथ वहाँ पे ऐसे तो सब आए थे नहीं आए थे, तो वो मुझे अपनी केस डायरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि केस डायरी होती है डे टू डे। जिस दिन मैंने वो किया तो वो मैंने उस दिन का केस डायरी पे उतार दिया। ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो केस डायरी पे होगी लिखी हुई, तो वो मिक्स नहीं होगी, मतलब जो उस केस की अलग होगी दूसरे केस की अलग होगी। अब मैं अभी आपको बोल दूं कि यार उस टाइम पे वो साथ था, हो सकता वो दूसरे केस में साथ हो और मुझे अभी कंफ्यूजन हो रही हो कि वो उस केस में तो मुझे पता है कि कहानी मुझे पूरी पता है कि क्या हुआ, चिट्टा उसको पकड़ा लिया। थोड़ी जानकारी दे दें सर, अगर जानकारी है थोड़ी दे दें। जानकारी क्या कि मतलब उस टाइम पे हम पेट्रोलिंग पे थे, वो मिला, उसको पकड़ा, उसकी तलाशी की गई तो उससे चिट्टा निकला। चिट्टा निकलने के बाद हमने उसको फिर कहते हैं प्रिजर्व रखा सीन एज क्राइम एज इट इज। ठीक है। वो केस मुझे बुलाया गया, वो शायद रिशपाल साहब थे उस टाइम पे जो पेट्रोलिंग पे थे, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि केस 4-5 हैं, रिशपाल साहब थे शायद पेट्रोलिंग में। मैं एग्जैक्टली एक सेकंड में पूरा चेक करके बताता हूँ आपको। जी जी करे। ये पूरा डेटा आपको दिखाता हूँ अगर आपको जानना ही है इसमें। जी जी। क्योंकि उन्होंने आरटीआई लगाई, वो तो पूरी पब्लिक है ना, वो पूरी पब्लिक में जानकारी दी हुई है। जो आरटीआई ने जानकारी दी है वो पूरी पब्लिक है और उनको पूरी फाइल दी हुई है मैंने बना के खुद ही। एक्चुअली ये था कि कुछ चीजें ऐसी थी जो उसमें नहीं है, जिस तरह की उनकी जो गिरफ्तारी होती है वो किस पॉइंट से हुई थी,
क्या एटीएम के सामने हुई थी या शॉप के अंदर हुई थी? अंदर नहीं हुई थी, शॉप के बाहर हुई थी। बाहर हुई थी, मतलब एटीएम के साथ में बस जस्ट। ठीक है। और सामने सर एक कुछ सीसीटीवी भी वहाँ हर जो जितने वो एरिया है वो सारा वो तो तकरीबन सीसीटीवी के मतलब उसमें रहता है ना पूरा? नहीं, सीसीटीवी उसके 2 सीसीटीवी उसके थे, पर उसने उसी के थे, उसी दुकान के थे सीसीटीवी, वो फंक्शनल ही नहीं है। एक सामने लगा है किसी वो जेडीए का शायद किसका सीसीटीवी है, वो एक्टिव है, वो चल रहा है? नहीं, एक्टिव कोई भी नहीं था जिस टाइम पे हमने पकड़ा है उसको, उस टाइम पे एक्टिव कोई भी नहीं था वहाँ पे कैमरा। उस जगह को फोकस में लाता अगर जो एटीएम के सामने सीधे आप देखो ना, उसकी दुकान के बाहर एटीएम के साथ में बैक साइड में, मतलब वो गैप है बीच में छोटा सा, अगर उस गैप में। हाँ। अगर उसमें एक बात और थी, उसमें कुछ लोगों के ना इसी केस में जैसे आपने तो आपकी जो ड्यूटी आपने गिरफ्तार करना, उसमें विटनेस लोग थे कुछ, वो देविंदर सिंह है कुछ इस तरह करके बंदे हैं, 5-6 विटनेस हैं शायद वो। हाँ, तो सर वो विटनेस वो तो बिल्डिंग के दूसरी तरफ है, मतलब उनकी शॉप जो है वो बिल्डिंग के दूसरी तरफ जब वहाँ पे उसको पकड़ा ना तब लोग इकट्ठे हुए थे। वो आपने उनकी स्टेटमेंट शायद देखी नहीं है, उनको उनके पास जो कंप्लेनेंट है बेसिकली एक्यूज्ड है, उसके पास पूरा स्टेटमेंट्स पड़ी हुई, उसमें लिखा हुआ कि कौन बंदा कहाँ पे आया, कौन। बेसिकली जब उसको पकड़ा हमने, वो लोकल था वहाँ का, वो कब से ट्रैवल एजेंट का काम कर रहा था, तो उधर इकट्ठे हो गए लोग। जब तक हम सीन प्रिजर्व रखते हैं, हमने एक डॉकेट लिखा, तो जब तक सर ने डॉकेट लिख के अंदर आया, अंदर ने एसएचओ ने उसको मार्क किया, उसके ऊपर पर्चा लगा, पर्चा लगने के बाद एक आईओ डिप्यूट होता है, आईओ डिप्यूट होने के बाद वो स्पॉट पे जाता है। एसएचओ साहब एज आईओ उस टाइम पे डिप्यूट हुए थे, शायद उन्हीं के पास था ये केस ना, एसएचओ साहब के पास की। मेरे पास मुझे याद नहीं है यार एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली सर के केसेस लिखता था मैं वहाँ पे जब था ना, एसएचओ साहब के केसेस। अब उनके नाम पे कौन था तो मेरे नाम पे कौन सा, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मगर क्योंकि वो जितने भी केसेस उस टाइम पे मैं ही लिखता था मोस्टली उनके केसेस। तो जब आईओ डिप्यूट होता है, जब तक वो आता तब तक आधा घंटा निकल गया होता है। जी 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 15-20 मिनट तो लगा के चलो ना मिनिमम लगते हैं, क्योंकि एक बंदा भेजना, डॉक्टर लिख के अंदर वो उसके सर के साइन होने हैं, फिर उसके ऊपर वो टाइप होना है, वो पूरा पर्चा तैयार होगा, पर्चा प्रिंट आउट होगा, प्रिंट आउट होने के बाद वो आईओ आता बाहर, फिर वो करता है सीजर की कार्रवाई। तो तब तक लोग इकट्ठे हो जाते हैं उधर। हाँ जी, क्या हुआ? अगर बस स्टैंड में ऐसे ही आप आवाज दो तो 50 बंदे तो ऐसे ही खड़े होते हैं उधर। इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये था सर, ये जो व्यक्ति जो लगे हैं ना विटनेस जितने भी लगे हैं, ये 24/9 का ये मामला है, लेकिन 13/9 को, इससे ठीक पहले 13/9 को एक एप्लीकेशन जो है एसएसपी और एसएसपी क्राइम, इन दोनों इनको दी जाती है, जिसमें इन लोगों का नाम मेंशन किए होते हैं कि इन लोगों से मुझे खतरा है। ये संजीव द्वारा पहले ही एक एप्लीकेशन लगी है। जनाब ये आज की एप्लीकेशन नहीं है, इसकी एप्लीकेशन कोई 50 है इससे पहले। आपको वो लास्ट वाली मिली है जो उस तारीख की है, उसका तो हमें कोई पता नहीं था, वो हमारे पास तो वो पहुंची भी नहीं है वो एप्लीकेशन। वो हमारे पास जब उसका पर्चा लग गया उसके बाद हमारे पास पहुंची थी उसका रिप्लाई। इसने कोई पहले भी कंप्लेंट था, पुरानी एप्लीकेशन निकालो ना इसकी कंप्लेंट, हर एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट है, किसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की है इसने? अगर वो कंप्लेंट ठीक था वो तो इसका राइट है, वो कंप्लेंट करना इनका राइट है, वो अगर कंप्लेंट कर सकते हैं किसी के जहाँ पे उनको लगता है जिसकी जो कुछ गलत हो रहा है, तो वो अब कोइंसिडेंस वो मिला रहा है उसको कि जी मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दी तो उन्होंने मेरे खिलाफ विटनेस दी। वो ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग उधर मौजूद थे उसमें से सामने में भी वही आए विटनेस देने के लिए, क्योंकि आपको पता वहाँ पे लोग बहुत मौजूद थे, लेकिन लोग वहाँ पे विटनेस नहीं देते हैं पुलिस को, क्योंकि वो सब लोग बोलते हैं कि हम कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एग्री करते हैं, और मे भी उनका एग्री करना तो शायद उस वजह से हो कि शायद उसकी उनके साथ कुंदक हो तो वो एग्री करके, पर उनकी विटनेस में जो जिसकी जैसी विटनेस है ना, देखो ना विटनेस क्या होती है बेसिकली। जब उन्होंने उसको पकड़ा था तो तब तो वो वहाँ पे कोई नहीं था, जो एक आधा बंदा उधर था उसी की विटनेस है। बाकी जो इकट्ठे हुए उनकी विटनेस उसी हिसाब से कि हम आए जी तो हमने देखा गैदरिंग है, तो गैदरिंग में वो क्या कहते हैं उधर देखा कि एक बंदे को पकड़ा हुआ। बाद में एसएचओ साहब वहाँ आए तो उससे जो रिकवर्ड चिट्टा था उसको सीज किया, चिट्टा लाइक सब्सटेंस बोलते हैं, अब तो चिट्टा कंफर्म हो गया, एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है, चालान हो गया, तो वो उस तरह की विटनेस होती है। फिर सीजर पे इसमें एक बात और आई थी, जो हमने बस स्टैंड को देखा या लोगों से बात की, वहाँ कोई बिजिंदर सिंह मंचू नाम से कोई सरदार जी हैं, वो उनकी हमें लग रहा था कि जहाँ भी ये वारदात हो रही थी उसमें उसके आसपास इनकी मौजूदगी रही थी।
तो क्या जब ये तहकीकात हुई थी तो होता क्या कि जब भी कोई मुलजिम ही चाहे कहेगा कि सर मैं नहीं था, क्योंकि वैसे तो हर एक मुलजिम यही कहेगा कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, पर फिर भी जो वो कहता है उसकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन जो तो होती होगी, क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन की था। माचू सरदार कौन है वो, उसको तो मैं जानता नहीं। बिल्कुल। और दूसरा ये कह रहे थे, ये जो व्यक्ति है संजीव, ये कहता है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था उससे पहले कुछ पुलिस के कर्मचारी जो थे मेरी शॉप के अंदर वगैरह आए थे और मुझे उसके शॉप के अंदर वगैरह, उसकी शॉप के अंदर मिलता ही क्या था जो पुलिस ने जाना था उधर? अच्छा, वो कौन सा तो खाना बनाता था? अच्छा ठीक है, ये हो गया ना अब मतलब गुमराह करना ऐसे लोगों को। नहीं हमें तो एक पूछना है ना, हमारा काम है सवाल करना, तो जो जानकारी हमें मिले, है ना। ठीक है, ये मंचू सिंह वगैरह जो है, ये इन व्यक्तियों को आप नहीं जानते हैं? कोई सरदार मंचू कौन है? मंचू तो मुझे नहीं है सही, मगर एक सरदार पता नहीं कौन। हाँ, कोई बलविंदर सिंह, बजिंदर सिंह है। जी जी जी, ठीक है, आप लोग नहीं जानते, ठीक है, मुझे जानकारी लेनी। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर, दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। जी जी सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मुझे कुछ जानकारियां चाहिए थी। जी जी। एक व्यक्ति को आपने चिट्टे के केस में 24 तारीख को अरेस्ट किया था। 24 ना को नहीं, 24 को नहीं पकड़ा, 27 को अभी पकड़ा एक बंदा चिट्टे के। नहीं, ये 9वें महीने 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। संजीव कुमार है, आपके ही पुलिस स्टेशन के सामने ना, जो जेके बैंक का एटीएम। पकड़ा था संजीव कुमार। तो उसका चालान भी पेश हो गया। अच्छा, चालान भी पेश हो गया है? चालान पेश हो गया। इसमें कुछ, क्योंकि वो हमारे पास आया था तो उसने कुछ पॉइंट रेज किए थे, तो वो मैं आपसे जानना चाह रहा था। एक तो आपने जो चार्जशीट है उसमें शायद ये लिखा है कि ये व्यक्ति, वहां पे एक व्यक्ति था जो संदिग्ध एक्टिविटी करता हुआ देखा और बाद में पुलिस को देखकर भागा। तो ये संजीव कुमार तो वो कह रहा मैं 25 साल से वहीं रहता हूँ। 25 उसके जाने से क्या सर, वो उसकी चार्जशीट, उसमें चलान, वो तो वो ही इज क्रिमिनल, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? वो इधर काफी देर से ये काम कर रहा था, वो पुलिस के खिलाफ लिखता था, पुलिस पकड़ती नहीं थी। आज पुलिस उसको जब पकड़ा गया, वो अपने नाका लगाया, जा रहे थे तो नाका लगाया था, तो ये थोड़ा वो हो गया, घबरा सा गया पुलिस को देख के। जब तलाशी ली तो इसके जेब से वो निकला हुआ, इसका चलान पेश हो गया। सेकंड एडिशनल सेशन जज में आई थी, एडिशनल सेशन जज में मुझे याद नहीं है, ये 11वें महीने में चलान पेश हो गया इसका। अप्रूव हुआ तभी चलान पेश हुआ ना कोर्ट में। इसमें अक्यूज्ड के कहने से सर क्या होता है? ये अक्यूज्ड के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेरीज तो करनी पड़ती है ना उसमें। जैसे देखो, उसमें कुछ एप्लीकेशंस जो हैं इसमें दी हुई हैं। जैसे 13/9 को एक एप्लीकेशन दी, ठीक है, 13/9 को एप्लीकेशन दी थी 2021 में, और इसमें कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो गलत एक्टिविटी बस स्टैंड जी जी जी, एक मिनट मैं बता, मुझे कुछ याद है, वो 13/9 को जो दी थी उसकी वो RTI भी आई थी, उसमें हमने जवाब दिया। उसके मैं तो था नहीं था, मेरे से पहले वो बंदा पकड़ा गया है। उसके खिलाफ जो भी था, ये गेमिंग के चार्ज में, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कुछ 7-8 बंदों के खिलाफ चलान पेश हुआ था। उसमें उनको जज ने कुछ 300 रुपया समथिंग कुछ ऐसे जुर्माना भी किया हुआ। अच्छा, प्रेम कुमार अलाइस कुछ ऐसा नाम है कुछ। हाँ, इसके अलावा 14/8 को भी एक एप्लीकेशन दी है SSP और SSP क्राइम को। अच्छा, और उसमें भी ये कहा है कि इसमें वो ही बता सकते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। जो गाड़ी बस स्टैंड में सट्टा वगैरह या कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है सर, आप कंफर्म करिए, होती होंगी तो हम पकड़ते हैं। जो भी हमें, जो हमारी नॉलेज में आता है, उसके कहने से क्या होता है, वो तो अब वो क्रिमिनल है, उसने तो करना ही है ऐसे। जो खुद अक्यूज्ड है, इन्वॉल्व्ड है, वो तो करेगा, एलिगेशन लगाएगा, वो उसमें पुलिस पे भी लगाएगा और आगे पीछे भी लगाएगा। एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि उसने कहा, जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने कहा कि मेरे दुकान के अंदर पुलिस वाले पहले आए हुए थे। अच्छा, उसमें बजिंदर सिंह मंचू नाम का भी एक शख्स है। ऐसा कोई पुलिस वाला हमारे यहाँ है ही नहीं है, मेरे को पोस्टेड ही नहीं है हमारे पे सारे में। वहाँ पे बस स्टैंड में हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये सारी गुराई शुराई यहाँ से यही कर रहा है। गुराई कर रहा है, मंथली कुछ पैसे ले रहे हैं, 3-3 हजार पे सभी जितने भी ट्रैवलर। कोई सबूत भी होना चाहिए, कहने से क्या होता है। वो तो पुलिस वाले पे 2 एलिगेशन लगते हैं, कोई भी पुलिस वाला। एक तो लगता है एलिगेशन थी रात को जी इसने शराब पी हुई थी। हाँ,
कोई बदतमीजी होती है, आज इसमें शराब पी हुई थी। दूसरा सुबह कोई आ गई, पुलिस वाले पैसे मांग रहे थे। ये तो एक आप अंडरस्टूड है, ये ट्रैफिक वालों पे, पुलिस वालों पे कोई झगड़ा होगा, बंदा ठीक, आज इसने शराब पी हुई थी जिसने बदतमीजी की हमारे साथ। वेदर इट इज ट्रूथ और नॉट? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं, सर, लोग सामने है, कोई लिखे लोग कहने, और सिर्फ यही पर्टिकुलर बंदा कहता है या लोग कहते हैं तो उनके स्टेटमेंट लीजिए। ठीक है। हाँ। दूसरा, इसको जब आपने संजीव कुमार को अरेस्ट किया, आप वहां पर मौके पर थे या किसी दूसरे आपके किसी ऑफिसर ने किया? बिल्कुल मौके पे, सर, मौके पे हमने पकड़ा, नाका लगा पाया, जब पकड़ा गया तो हम आए। ये एटीएम के पास से पकड़ा भागते हुए कि अपनी इसकी दुकान से? एटीएम से पकड़ा, एटीएम के पास से पकड़ा, बाहर दुकान के बाहर से पकड़ा, एटीएम उसके वो दुकान पे होगी। तो वहां पे ये सीसीटीवी भी मांग रहा था शायद आपसे? सीसीटीवी फुटेज वहां पे काम नहीं करती, वो हमने पहले वो देखी थी, सीसीटीवी फुटेज वहां पे कोई काम नहीं करती है। वो कैमरे बंद हैं? बिल्कुल टोटली बंद है। क्योंकि आप पुलिस स्टेशन वहां पर है, तो आपके भी कैमरे बंद है सारे? पुलिस स्टेशन के कैमरा ही लगा कोई तो। अच्छा, हम तो उसकी बिल्डिंग पे रहते हैं, ये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग ही नहीं है, ये जेडीए की बिल्डिंग है। ये ऑलरेडी, ये आपको पता है, ये जो बिल्डिंग है ये 2018 से अनसेव कर दी गई है। वहां पे कौन सा थाना, हमारे पास खुद ही 3 कमरे मिले है जो जेडीए के ही है, हमारी अपनी बिल्डिंग नहीं आई। और तीसरा, इसका ये भी कहना है कि जो लोग इसके वहां पे विटनेस बने, उन्हीं के खिलाफ कंप्लेन की हुई थी। कोई ऐसी बात नहीं है। विटनेसेस जो बने पुलिस के थे, जो लोकल आदमी थे, जो नियरेस्ट जो थे, उनको हमने कहा जो कुछ आए सामने, क्योंकि इसका काम, इसका मोडस ऑपरेंडी ये है, ये इसने अड्डे में आप पूछिए, इसके कहने से नहीं होता। जो हमने इसके खिलाफ अगर केस झूठा होता तो चार्जशीट ही नहीं होना था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चार्ज लग गया इसको। अब ये सिर्फ वो कर रहा है विटनेसेस को प्रेशराइज करने के लिए कि इसके खिलाफ विटनेस नहीं दे। आई विटनेसेस को प्रेशराइज करने के लिए कभी एप्लीकेशन दे रहा, कभी पुलिस के खिलाफ दे रहा, ताकि ये अपने उस केस से बच सके। ये जो विटनेस हैं, इनकी दुकानें कहाँ पर है? वहीं पर जहाँ पर इसकी दुकान है? ये आगे पीछे पूरी, यहाँ मोहल्ला। आपको पता है, कोई जोर से छींक भी मारता है बस स्टैंड में, लोग इकट्ठे हो जाते होते नहीं? हाँ, नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, लोग इकट्ठे होते हैं तो वो विटनेस ही, वो सारे वहाँ के ही दुकानदार ही हैं। जो विटनेस है वो कोई भी बाहर का नहीं है, इनमें से उसी प्रीमिसेस के अंदर ही के ही विटनेस है। इनमें से पहले कभी इसने कम की थी जब आप एसएचओ नहीं थे या कोई दूसरा एसएचओ था? तो मेरी नॉलेज में नहीं है। जो सर मैंने खुद किया, इसका आईओ में खुद हूँ। अच्छा, इसके आईओ भी आप खुद ही हैं? मैं खुद ही। अच्छा, मैं ही हूँ इसका इस केस का, तब मुझे पूरी तरह जानकारी है। मैं ही आईओ हूँ इसका। तो ये जो बंदा है संजीव कुमार, ये कब से ये काम कर रहा था? अभी ये तो कहता है जी, मैं जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के पहले ये काम करता था ऐसे। फिर इसने कश्मीरियों के साथ लिंक पड़े, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन में पैसे की प्रॉब्लम हो गई, किसी के साथ इंटरेक्ट हुआ, वो थोड़ा थोड़ा करने लगा। बस ये था कि उससे बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा था। मतलब पहले भी कभी इसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज लगा? हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुआ केस। इसके अलावा कोई और जानकारी जो आप हमारे साथ? बस मेरे पास यही जानकारी है इसके, जो क्योंकि इसका आईओ मैं खुद हूँ, इसलिए मुझे पूरा जानकारी है। मैंने ही केस पूरा इन्वेस्टिगेट किया है और मैंने ही चालान इसका पेश किया। और बजिंदर सिंह को आप नहीं जानते हैं? बजिंदर सिंह कोई नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। गुराई शुराई कोई नहीं हो रही है वहाँ पे? कोई गुराई नहीं हो रही है, आप पता कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, वेलकम जी। थानादार साहब की बात आपने सुनी, एसआई साहब की बात आपने सुनी, और उनको हमने एक प्रश्न किया था, उस शख्स का नाम लेकर किया था जिस शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो पुलिस के लिए कार्य करता है। वो जो शख्स है वो पुलिस के लिए कार्य करता है, कार्य खास है। वो सारे बस स्टैंड के अंदर गुराई जो है वो वही करते हैं, वही शख्स जो है वो करता है। लेकिन एसएचओ साहब ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई शख्स जानते ही नहीं, हमको पता ही नहीं है। पता नहीं है तो पुलिस वालों के साथ ये घूमता क्यों है और दिखता क्यों है,
और ये कैसे पैसे इकट्ठे कर रहा है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा पैसे कोई नहीं इकट्ठे करता। अब इसमें कितनी सच्चाई है, SHO साहब तो इनकार ही करते हैं, क्योंकि वो शायद ये भी नहीं चाहते कि हम पर मामला बने। लेकिन CCTV कैमरा के ऊपर प्रश्न करने पर उन्होंने कहा कि CCTV कैमरा जो है वो खराब हैं और CCTV फुटेज ही दुबे साहब जो है वो मांग रहे हैं। लेकिन हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ने इनसे बात की थी SI साहब से, और ये काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बस स्टैंड को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। कई बार यहाँ पर धमाके भी हुए हैं, विस्फोट भी हुए हैं। प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि CCTV के अगर कैमरा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या काम कर रहा है यहाँ पर, फिर और धमाके होंगे। लेकिन सर, हम जानना चाह रहे हैं कि इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बस स्टैंड के एरिया में किस तरह से पुलिस कार्य करती है, थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं। दीपक, मैं पहले बताऊं, मैं इसी यहीं पर 86 में अखबार भेजता था। अखबार का नाम नहीं लूँगा, मैं 50 पैसे में अखबार भेजता था सुबह के समय। उसके बाद हम लोग पढ़ने जाते थे। वो 96 में 86 में। उसके बाद ये बस स्टैंड को बिल्कुल समीप देखा हमने, बड़ा क्लोज देखा है। यहाँ जो लोग आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, और यहाँ हमने वो दौर भी देखा है जब ब्लास्ट होते थे। VC रोड में ब्लास्ट हो गया तो वहाँ लोग दराशाही ब्लड से एकदम पड़े थे, हम लोग खुद दौड़ के चले जाते थे, उनको उठा के रखते थे, ब्लड एकदम, मतलब इस तरह हमने वो दौर देखे हुए। तो यहाँ जो बात है इसमें जो लगाई जा रही है, अभी CCTV की बात आई, और CCTV पर फोकस रहा है हमेशा से। सुरक्षा एजेंसियाँ भी क्या करती हैं, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन तो बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इन जगहों पर CCTV तो लगाता है 100% वहाँ लगाता है। और खासकर अगर पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन क्योंकि संवेदनशील जगह मानी जाती है। वहाँ वैसे तो अगर दूसरे पुलिस स्टेशनों में जाओगे तो वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, लेकिन बस स्टैंड के अंदर अगर आप देखो तो वहाँ CCTV लगा के रखे हुए हैं, और जिनका सारा जो कंट्रोल है वो बस स्टैंड के अंदर भी है, और JDA की जो बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर भी होता है, वो सारी निगरानी होती है। और वहाँ पर अगर अभी जो बात आ रही है कि एक CCTV खराब था, अब CCTV उसी दिन कैसे खराब हो सकता है, ये एक प्रश्न लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है जानबूझ के उसी समय बंद कर दिए गए ताकि हमारी चोरी पकड़ी ना जाए, जहाँ हम जो कर रहे हैं वो पता ना लगे। देखो, इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है, और इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं होता कि बड़े अधिकारियों को पता नहीं होता। आप कुछ भी करो, किसी भी एरिया के अंदर कोई भी अधिकारी, विभाग का कोई भी अधिकारी किसी भी एरिया के अंदर कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जानकारी जो होती है बड़े अधिकारियों को होती है, एक टीम को ऑलरेडी होती है। आप कितनी चीज़ों को पर्दा डालोगे, और जब आपके सामने पूरा क्षेत्र ही जब ऐसा हो जाए कि ये आपको पता कि जब भी कोई कैमरा ऑन होता है तो लोग बोलने के लिए वैसे ही सामने आ जाते हैं। बस स्टैंड के अंदर कैमरा ऑन करके आप किसी दुकानदार को कहो कि आप बोलो इस पर, कुछ नहीं बोलेगा, वो इतनी दहशत में है। वो उसका कारण ये खौफ है, इतना खौफ है। ये खौफ है किसका, आपको क्या लगता है? पुलिस का खौफ है या कोई आतंकवादियों का खौफ है, कोई क्रिमिनल लोग हैं? कौन लोग हैं जिनका खौफ है? ऐसा नहीं है, कोई क्रिमिनल यहाँ नहीं है। पिछले 50-60 सालों से ये बस स्टैंड इतने अच्छे चल रहा है, और हमने भी इसको लगभग 30-35 साल से इसको देखा है। कोई इस तरह का कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आ जाता है तो सारे दुकानदारों को पता होता है। और यहाँ जो दुकानदार हैं वो शहर के बड़े मने हुए लाले माने जाते हैं, उनका एकदम से अच्छा होल्ड रहता है, और शहर में एक मतलब दबाव रहता है। और दूसरा, राजनीति से भी जुड़े हुए बहुत से लोग जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई इस तरह का व्यक्ति होगा तो किसी पहचान नहीं होती है। एक चोर हो, पता होता है कि वो व्यक्ति चोरी करता है, उसका नौकर ये करता है, मतलब इतनी जानकारी होती है। और अगर इस तरह के मामले होते हैं, मान लीजिए ड्रग्स निकल रही है, एक दुकान पर काम करने वाला एक व्यक्ति है, उसको पकड़ा जाता है, तलाशी ली जाती है, उसके जेब से ड्रग्स निकलता है। अरे भाई बात सुनो, एक आदमी अगर पिछले 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से उसके जो साथी हैं, उसके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, परिवार, उनको नहीं पता कि हमारा घर का कोई आदमी नशा करता है, सिगरेट कोई, मतलब वो करता नहीं है कुछ भी, तो फिर इस तरह का जब मामला बन जाता है, हम नहीं कहेंगे, हो सकता है कि किसी ने शरारत भी हो सकती है, इसमें तो कोई है नहीं। पुलिस ये थोड़े इनकार कर सकती है कि इसके साथ किसी ने शरारत नहीं की। इन्वेस्टिगेशन होती है ना, जब इस मामले में तो ऐसा लगता है पुलिस सिद्ध कर रही है यही था। नहीं, उनको इस तरह दबाव नहीं डालना चाहिए, यही था, ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने नाका लगाया, उन्होंने लिखा कि नाका लगाया। अब नाका पता नहीं कहाँ लगाया, वहाँ कौन सा नाका लगता है, उसकी दुकान के सामने ATM के आगे कौन सा नाका लगता है मुझे नहीं पता। बस स्टैंड के अंदर सारी फुटेज होंगी आपके पास। नाका तो बाहर लगता है, जब मेन गेट पर लगता है, जहाँ इस तरह लगता है नाके। चलो जो भी है, और हमेशा से होता है कि बस स्टैंड में, इससे पहले भी आपने देखा एक मामला आया था जिसमें 40,000 वाला मामला आया था, जिसके पैसे भी वापस हो गए। उस समय ये SHO साहब उसी समय आए थे, तो 2-4 दिन हुए तो साथ में मामला बन गया। हाँ। और दूसरा एक मामला ये होता है, और दूसरा इस मामले में अगर आप गौर करेंगे ना तो ज़्यादा फोकस होता है CCTV पर। मुझे लगता है अधिकारियों को और खुद SHO को
अगर ये CCTV ख़राब है तो इनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए कि ये क्यों ख़राब हुआ। ये हमें कहा ख़राब होने के लिए, अब उससे पहले ख़राब था नहीं था, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है कि इसकी जो CCTV फुटेज है इसी कैमरे की, बाकी के कैमरे नहीं, इसी कैमरे की जो CCTV फुटेज है, उसके बाद दुकानों के कैमरे लगे हुए हैं। दूसरी देखिए, अगर आप एक रास्ता है जो बस स्टैंड को जाता है, सीढ़ियों के ऊपर जाता है, उसके आगे का CCTV अगर ख़राब हो जाए तो फिर आप किस लिए कुर्सी में बैठे हो, घर बैठो जाकर, ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर आपने ये CCTV ख़राब है तो आपने कंप्लेंट डालनी चाहिए ना। ऐसे तो आप किसी को भी, कोई आदमी बिना मास्क के, मैं अभी मास्क खोल दूं तो हो सकता है यहीं सामने चलान हो जाए मेरा, तो इतना बड़ी वारदात हो जाती है। और जहां बम ब्लास्ट होते हैं, जहां इतनी गतिविधियां, आपको लगता है ये मामला फेक है और कोर्ट में जाकर ये वो लोग डिस्क्लोज होंगे जो लोग जो हैं इस शख्स को फंसाने के चक्कर में पड़े हुए थे? दीपक, हज़ारों नहीं लाखों केस होते हैं जहां पुलिस गिरफ्तारी करती है, उसके बाद कोर्ट उसको बरी कर देता है। ऐसा थोड़े हो गया कि पुलिस ने अगर कोई किसी को गिरफ्तार कर लिया तो वो चोर हो गया। जब तक कानून वो सिद्ध ना हो जाए कि वो अपराधी है, तब तक वो अपराधी भी नहीं। ये बात ध्यान रखें आप, क्योंकि संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया हो। एक व्यक्ति तब तक हम उसे अपराधी नहीं कह सकते जब तक उसे कोर्ट सजा ना दे। ऐसा नहीं है कि कोई भी, देखो एक व्यक्ति कौन है, पुलिस वाला कौन है, व्यक्ति कौन है, मैं कौन हूँ। मैं तो एक सिंगल पर्सन हूँ ना, मेरी पर्सनल किसी दुश्मनी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, पर्सनल कुछ रंजिश हो सकती है। मामला तो तब होता है जब कोर्ट में ये सारी चीज़ें साबित होती हैं। और दूसरा नंबर, जो व्यक्ति कह रहा है उसको भी बोलने का अधिकार है, उसको सारे वो राइट हैं। जब वो कोर्ट के पास चला जाता है उसको जमानत हो जाती है। अगर आप जिस व्यक्ति की ये बात हो रही थी संजीव की, अगर आप पूरी उसकी हिस्ट्री देखें, बस स्टैंड के अंदर आप घूम के देखें, लोगों से पूछें कि ये व्यक्ति क्या ऐसा काम कर सकता है। देखो, ये चीज़ भी हमें देखनी होगी। कम से कम ये होता है कि पुलिस, मान लीजिए मेरी जेब से अभी कुछ निकल आता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करे, उसका काम है ना करना, लेकिन मेरी हिस्ट्री को भी तो जाने। एक अपराधी को जब पकड़ा जाता है या किसी को पकड़ा जाता है तो उसके साथ ये भी लगता है कि ये शातिर अपराधी था या इसने पहली बार अपराध किया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। और पिछला उसका रिकॉर्ड होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, एक आतंकवादी नया लड़का पकड़ा जाता है या फिर एक आतंकवादी वो पकड़ा जाता है किसी संगठन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये सारे मामले इस तरह से नहीं होते हैं। मुझे लगता है गहन छानबीन होनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी के अंदर, क्षेत्र के अंदर, ये खासकर पुलिस स्टेशन के अंदर, बस स्टैंड एरिया के अंदर अगर इस तरह का एक मामला आया है, तो मुझे लग रहा है, देखिए बड़े अधिकारी जो हैं, जिस तरह से इस मामले में हमने जब लोगों से बात की, हमारे पास वो संजीव आया, उसका परिवार के लोग आए, उसके फ्रेंड आए, उन्होंने कहा कि सर आप स्टेट समाचार से हो, आप हमेशा से खबर को अच्छे ढंग से करते हो, आप इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन करो। और हमने उनकी बात सुनने के बाद, ऐसा नहीं है कि हमने उन पर भरोसा कर लिया, उनकी बात सुनने के बाद हमने बस स्टैंड के दुकानदारों से बात किया। मेरे पास कितनी ऑडियोस पड़ी होंगी, लोगों के साथ मिले हो हमने। फिर हमने देखा कि यहाँ कोई व्यक्ति है जो यहाँ गिराई वगैरह करता था, तो ये सारी चीज़ें बीच में आ गई। हमारे पास कुछ फ़ोटो आए। ये बुराई अभी इस SHO के आने पर शुरू हुई है, इससे पहले जब कोई बहुत लंबे समय से चलती ही आ रही है? दीपक, ऐसा है कि ये जो बुराई वाला सिस्टम है ना, लीगली तो नहीं है, इलीगल है। इसे कोई भी अधिकारी इस चीज़ को, सबूत कोई नहीं छोड़ता इस मामले में। नहीं, सबूत क्या है, जितने मर्जी सबूत है, सभी के लोगों के पास आजकल एंड्रॉइड है, कितने सबूत हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या कि सबूत बाहर नहीं आते हैं। इसमें अगर आप देखें, ये गिराई के जो मामले होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, या कुछ इस तरह के जो संस्थान होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द जो दुकानें होती हैं, पड़ियाँ होती हैं, हम भी कुछ दुकानें वगैरह करते थे। तो होता क्या कि इन सब को कहीं ना कहीं JDA, म्यूनसिपलिटी, या ये जो विभाग होते हैं ना जितने भी, और पुलिस, अगर आप अच्छे वहाँ पैसे कमाते हैं तो फिर वो एक महीना टाइप लग जाता है। आप जितने भी यहाँ कबाड़िए देखो, दूसरे देखो, सबका एक तरह का सिस्टम बना होता है। लीगली नहीं होता, कोई मानेगा भी नहीं, कोई भी अधिकारी ये नहीं मानेगा कि हाँ यहाँ से कुछ आता है, लेकिन होता है, ये होता है। अगर नहीं करोगे तो फिर तो ये चिट्टा आपके जेब से निकल ही आएगा। चलो शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो काफ़ी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर आपने उन लोगों की बात नहीं सुनी जो लोग ये गुराई वगैरह कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, या यहाँ जो भी, क्योंकि मोटी कमाई जो है वो यहाँ पर सुनने में आया है कि जो भी थानादार यहाँ पे आता है उसकी मोटी कमाई होती है। अब ये मोटी कमाई होती कैसे है, इसके सबूत नहीं हैं, लेकिन लोग कहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर हम कोई मोहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस शख्स के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं और जिस तरह से ये मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर दुकान भी नहीं खोलने दी जा रही है, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इसकी डायरेक्शन को भी ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
हाँ दीपक, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए जब भी कोई खबर चलती है उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। जनता भी प्रतिक्रिया देती है, पुलिस भी प्रतिक्रिया देगी, फिर बड़े अधिकारी भी प्रतिक्रिया देंगे। तो मेरा एक निवेदन होगा बड़े अधिकारियों को। देखो जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि जो पुलिस है उसका एक इतिहास रहा है। कितने पुलिसकर्मी हैं जो इस ज़मीन के लिए, हमारे जम्मू के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ना वो नामी मतलब मानी जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में मानी जाती है। और इस मामले में अगर ये इस तरह के कुछ बातें आ रही हैं सामने, तो मुझे लगता है इसमें रोल बन जाता है बड़े अधिकारियों का। बड़े अधिकारियों को यहाँ आकर उस व्यक्ति की, देखिए एक व्यक्ति न्याय भी मांग रहा है। वो व्यक्ति जो संजीव है उसका रोजगार बंद हो गया, उसका मालिक जो है वो लॉस में जा रहा है, दुकानें खुल नहीं पा रही। तो इसका मतलब मामला गंभीर है और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको इस मामले में आकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और उन्हें मुझे लग रहा है सादी वर्दी में आकर दुकानदारों से बात करनी होगी। और जो लोग इसमें पिछले 4-6 महीने के अंदर इन मामलों में फंसे हैं, जहाँ पर चिट्टा चुट्टा वगैरह केस में फंसे हैं, तो उन लोगों को, वही दुकानदार फंसे हैं। मतलब एक होटल का मालिक का कुछ होटल चला रहा था, उसी जेब में चिट्टा हो गया। एक होटल चलाने वाला आदमी क्या, वो 10-20 हज़ार तो ऐसे जेब में नौकरों को दे देता है, तो उसको क्या पड़ी हुई है कोई 5 ग्राम चिट्टा रखने की। तो मुझे लग रहा है बड़े अधिकारियों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं इस एरिए के अंदर बस नहीं, क्योंकि हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे। ये जो हम कह रहे हैं ये जनता की आवाज़ है, बस स्टैंड एरिया के अंदर की आवाज़ है। मुझे लग रहा है इस पर पुलिस के बड़े अधिकारियों को अच्छे ढंग से इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और लोगों ने भी ये कहा, जो जितने भी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इस मामले में जो संजीव है वो बरी होगा। क्योंकि एक ऐसा आदमी जो काम करता है, जो काम भी पंडित्याई का करता है, वो होता है ना पंडित्याई का, पूजा पाठ का काम करता है, जो मतलब जब भी कहीं जाता है तो चप्पल उतार के जाता है, कहीं जाता है तो किसी के घर में जाएगा तो चप्पल उतार लेगा, और कहीं आएगा तो नहा के। ऐसा आदमी चिट्टा बेचेगा क्या, चिट्टा करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है बड़े अधिकारियों को स्वयं अपने हाथ में लेकर कुछ छानबीन करनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। इस सारी खबर के अंदर हमने हर एक शख्स की बात बताने की आपको कोशिश की, और इसमें कुछ अहम पॉइंट जो हैं वो सामने निकल कर आया। जैसे हमने खबर के शुरुआत में ही आपको कहा था कि कुछ चौंकाने वाली बातें जो हैं वो बस स्टैंड के अंदर से हमें जानने को मिली। जैसे एसएचओ साहब, जो थानादार साहब हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग ये कहते हैं, वो जो क्लॉक रूम के सामने एक व्यक्ति बैठा था वो ये कहता है कि ये सीसीटीवी कैमरास जो हैं ये कार्य कर रहे हैं। तो फिर सीसीटीवी फुटेज गई कहाँ? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा कार्य खास के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि ये जो शख्स है ये कार्य खास है, और कैमरा के ऊपर बोलने से कतराते हैं लोग, डर है लोगों को। लोग ये भी कहते हैं कि पानी में रह के आप मगरमच्छ से वैर कैसे ले सकते हैं। यह बात काफ़ी चौंकाने वाली है कि कितना डर और खौफ हो सकता है इन लोगों के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कार्य खास है, लेकिन लोग कैमरा के ऊपर आकर नहीं कह रहे हैं। और कार्य खास को पदवी भी नहीं है, कोई पोस्ट भी नहीं है। अब ये कौन व्यक्ति है, कैसे है, और यहाँ पर किस तरह से गुराई वगैरह कर रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी हमें लगता है कि ये चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इस सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन अगर बस स्टैंड के अंदर इस तरह का कार्य हो रहा है, अगर कोई गलत गतिविधियाँ हो रही हैं और उसमें थानादार जो हैं वो भूमिकाएं निभाने लग जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना गलत इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर आएगा। लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें, और इस खबर को जिस तरह से हमने जिस ढंग से आपको दिखाया है, एक एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये गलती है, क्योंकि आपको हमने थानादार साहब की बात बताई थी, एसआई साहब की बात बताई थी। अब थानादार साहब ये कहते हैं कि मैंने गिरफ्तार किया उस शख्स को, एसआई साहब भी ये कहते हैं मैंने गिरफ्तार किया है, और वो ये शख्स कहता है कि थानादार साहब तो निक्कर में आए थे और उनके साथ कोई 2 शख्स थे, वो थानादार साहब कहते हैं हमने बाहर से गिरफ्तार किया है, वो कहता है कि हमने अंदर से किया। तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के ऊपर बात अटकती है। आप लोगों की राय हमें लगता है महत्वपूर्ण है। आप इस पूरी खबर पर अपनी राय दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।